नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा ई कंटेंट का टॉपिक है सामाजिक प्रतिमानों का समाजशास्त्रीय महत्व, सोशियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल नॉर्म्स। हम जानते हैं कि प्रत्येक समाज में सामाजिक प्रतिमान पाए जाते हैं। हम ऐसे मानव समाज की केवल कल्पना ही कर सकते हैं जिसमें कोई आदर्श नियम न हो। हॉब्स ने ऐसे समाज की चर्चा की थी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ संघर्षरत था और प्रत्येक व्यक्ति का जीवन एकांकी, दरिद्र, निरर्थक और जंगली था। किंतु आज मानव ऐसे समाज में रहने के लिए अभ्यस्त है जिसमें आदर्शात्मक नियंत्रण होते हैं। आदर्शात्मक व्यवस्था में मानव समाज को संगठन की अपूर्व क्षमता प्रदान की है। यही कारण है कि मानव की आदर्शात्मक व्यवस्था करोड़ों वर्ष से बनी हुई है। आज हम इन सामाजिक प्रतिमानों का हमारे सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में, सामाजिक नियंत्रण में क्या भूमिका है, इनका समाजशास्त्रीय महत्व क्या है, इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो सबसे पहला यह है कि सामाजिक प्रतिमान का एक बड़ा ही महत्व यह है कि ये सामाजिक सीख की प्रक्रिया को सरल बना देते हैं। अर्थात सामाजिक प्रतिमानों के अभाव में प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकार का दावेदार बन जाएगा। इससे समाज में संघर्ष पैदा हो जाएगा और व्यक्ति का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। सामाजिक प्रतिमान सामाजिक सीख के लिए उपयुक्त वातावरण बनाते हैं और ये उन तरीकों को भी स्पष्ट करते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अपने कार्यों को भली प्रकार से कर सकता है। दूसरा यह है कि सामाजिक प्रतिमान व्यक्ति के निर्णय को सरल बना देते हैं। प्रारंभ से ही सामाजिक प्रतिमान के शिक्षण एवं अभ्यसता के कारण व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेने के लिए उलझना नहीं पड़ता, वरन वह प्रतिमानों के अनुरूप ही कार्य करता है। उदाहरण के लिए हम कक्षा में कैसे बैठें, जूते कैसे पहने, वस्त्र कैसे धारण करें, पानी कैसे पिया जाए, भाषा किस तरह से बोली जाए, अभिवादन के तरीके क्या हों, इन सभी के बारे में समाज में प्रतिमान पाए जाते हैं। ऐसा न होने पर हमारे सम्मुख निर्णय लेने की कठिनाइयाँ पैदा हो जाएगी। प्रतिमानों से व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थितियों में कार्य करने का एक सरल तरीका प्राप्त हो जाता है। प्रतिमानों के द्वारा समाज द्वारा स्वीकृत नियम हमें पता चलते हैं। सामाजिक प्रतिमान एक दृढ़ नींव प्रदान करते हैं जिसके आधार पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार करता है। एक व्यक्ति दूसरे के व्यक्ति के साथ इन्हीं प्रतिमानों के आधार पर अंत्यक्रियाएं करता है और सामाजिक संबंधों का निर्माण करता है। वे व्यक्ति में अपने सहयोगियों के प्रति समानता और एकता का भाव पैदा करते हैं। ये मनुष्य में समूह की सदस्यता का भाव, मनुष्य जाति की अतीत और भविष्य की निरंतरता में उसके भागीदार होने का भाव तथा समाज के प्रति उसके क्या योगदान है आदि से संबंधित विचार पैदा करते हैं। तीसरा जो हमारा समाजशास्त्रीय महत्व है इन प्रतिमानों का, वह यह है कि सामाजिक प्रतिमान व्यक्ति में समूह के प्रति निष्ठा और साथ ही समूह के प्रति उत्साह और आकांक्षाओं को जागृत करते हैं। लोग सामाजिक नियमों के प्रति कर्तव्यपरायणता दिखाते हैं। सामाजिक प्रतिमानों का पालन करके
हम सामाजिक प्राणी बनते हैं, जिसका अर्थ है कि हम समाज के एक उत्तरदायी सदस्य बन जाते हैं। अगला जो महत्व है वह यह है कि बेयस्ट्रीट कहते हैं कि बिना सामाजिक प्रतिमानों के सामाजिक संबंध अनियमित, गड़बड़ और संभवतः खतरनाक हो जाएंगे। अर्थात उनका मानना है कि बिना प्रतिमानों के हम सामाजिक संबंधों की कल्पना नहीं कर सकते। ये प्रतिमान ही हैं जो सामाजिक जीवन को व्यवस्थित रखते हैं, स्थिर रखते हैं और भविष्यवाणी करने योग्य बनाते हैं। अर्थात हमारा सामाजिक जीवन व्यवस्थित इन्हीं प्रतिमानों के आधार पर है, क्योंकि किसी भी समाज के लिए सबसे पहला जरूरी होता है व्यक्ति और व्यक्तियों के बीच संबंधों का जाल। ये संबंध किस तरह से बनेंगे? हमारी अंतःक्रियाओं के आधार पर बनेंगे। लेकिन हमारी अंतःक्रियाएं किस तरह से होंगी, किस प्रकार से हम अंतःक्रियाएं करेंगे, किस तरह से सामाजिक क्रियाएं करेंगे और किस तरह से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, यह हमें सामाजिक प्रतिमान बताते हैं। और इसी प्रतिमान के आधार पर हम अंतःक्रियाएं करते हैं, संबंध बनाते हैं, फलस्वरूप सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। अप्रतिमानित व नियमहीनता की स्थिति में कोई समाज अधिक समय तक नहीं चल सकता है। अतः जहाँ पर प्रतिमान नहीं है, वहाँ पर हम समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पांचवा महत्व यह है कि सामाजिक प्रतिमान बाह्य दबाव और बंधन के कारण स्वीकार नहीं किए जाते हैं, वरन यह व्यक्तित्व के एक अंग बन जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति स्वतः ही अचेतन रूप से इनका पालन करता है। अर्थात यह है कि सामाजिक प्रतिमान कोई एक बंधन रूप में नहीं होते हैं, बल्कि हम इसे अपने जीवन का या हमारी क्रियाओं का एक अंग बना लेते हैं और हम बिना सोचे समझे ही इन प्रतिमानों का पालन करते हैं। ये प्रतिमान समाज में व्यक्ति का पथ प्रदर्शन करते हैं और उनके पालन से व्यक्ति में आत्मचेतना, आत्मविश्वास और कर्तव्य पालन की भावना का उदय होता है। अर्थात ये व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं और निर्देशित करते हैं। अर्थात ये व्यक्ति को निर्देश करते हैं अंतःक्रियाओं के लिए, संबंधों के लिए, किसी कार्य के लिए या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। अगला जो महत्व है वह यह है कि सामाजिक प्रतिमान हमारे व्यवहारों और विचारों को प्रभावित करते हैं। अर्थात इन्हीं के माध्यम से हम अपने व्यवहारों को व्यवस्थित करते हैं तथा समाज के अन्य सदस्यों के अनुकूल बनाते हैं। इनके द्वारा ही समाज एक संगठित संरचना प्राप्त करता है और सामाजिक जीवन के कार्य व्यवस्थित होते हैं। अर्थात समाज हमारे विचारों, प्रतिमान हमारे विचारों को, हमारे व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। हम इन प्रतिमानों के अंतर्गत रहकर ही अपने व्यवहारों को दूसरों के अनुकूल बनाते हैं और इससे समाज में समानता बनी रहती है, समाज संगठित रहता है और व्यवस्थित रहता है। अगला जो हमारा महत्व है यह है कि किसी भी समाज का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका उसमें प्रतिमानों का विश्लेषण करना है। अर्थात हम जब कभी भी किसी भी समाज की जनरीतियों को, लोकाचारों को, प्रथाओं को, कानून को या परंपराओं को और संस्थाओं को जान जाते हैं तो हम उस समाज के बारे में काफ़ी कुछ जान लेते हैं। इस प्रकार प्रतिमान किसी भी समाज के अध्ययन में बहुत ही लाभदायक होते हैं। इस प्रकार से इन सब
बातों को देखकर हम यह कह सकते हैं कि प्रतिमान समाज में व्यवस्था, स्थिरता और एकरूपता कायम करते हैं। यह समाज और संस्कृति से अनुकूलन और सहयोग बनाए रखते हैं। समाज में अनेक प्रकार के प्रतिमान पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ अधिक महत्वपूर्ण होते हैं तो कुछ कम होते हैं। इनका महत्व बताते हुए बेयरस्ट्रीट लिखते हैं कि समाज स्वयं एक व्यवस्था है जिसका अस्तित्व सामाजिक प्रतिमानों से ही संभव है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक प्रतिमान ही सामाजिक संगठन का निचोड़ है। सामाजिक शिक्षण, अभ्यस्तता, उपयोगिता आदि दंड पुरस्कार के द्वारा हम प्रतिमानों का अनुपालन करते हैं और धीरे धीरे ये सभी हमारे व्यक्तित्व के अंग बन जाते हैं तथा व्यक्ति के सामने उनके पालन के सिवाय और कोई विकल्प नहीं रह जाता है। प्रतिमानों के पालन से व्यक्ति अपने को समूह में घुला मिला लेता है और ये सामाजिक नियंत्रण के सशक्त एक साधन कहे जा सकते हैं। इस प्रकार आज के हमारे अध्ययन में हमने सामाजिक प्रतिमानों के समाजशास्त्रीय महत्व के बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।